गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे थे, हम पेस्ट पढ़ रहे थे फ्रूट क्रॉप्स के। पिछली क्लास में हमने पेस्ट पढ़े थे मैंगो के। ठीक है, मैंगो के इंपॉर्टेंट पेस्ट थे, 4 आपके सिलेबस में, हमने 2 क्लास में उनको पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सिट्रस क्रॉप पे। ठीक है, सिट्रस के अंदर क्या है, आपके जितनी भी नींबू वर्गीय फसलें हैं वो सारी आती है, चाहे वो नींबू हो, माल्टा हो, है ना, किन्नू हो, उन सब में क्या क्या है लगने वाले। तो ये क्या है, नींबू वर्गीय फसल। आज हम इनके पढ़ेंगे। इसके आपके सिलेबस में लगभग 3 पेस्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना भी अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो पेस्ट है वो है सिट्रस साइला। ठीक है, फर्स्ट है सिट्रस साइला। सिट्रस साइला क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, इससे ऑर्डर से पता चल रहा है कौन सा ऑर्डर है इसका, हेमिप्टेरा, है ना। ऑर्डर कौन सा है इसका, हेमिप्टेरा। और हेमिप्टेरा ऑर्डर की मैंने आपको खास बात क्या बताई थी पहले ही, कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट हैं उनमें क्या होगा कि ऑर्डर का नाम आता है, आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या, एक तो क्या होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, यानी कि लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, 3। प्लस क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज कौन सी होती है, दोनों, निम्फ एंड एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, और नेचर ऑफ डैमेज कैसा होता है इसका, माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग, यानी कि ये क्या करेंगे, प्लांट जो पार्ट है उनसे सेप को सक करेंगे, यानी जूस कंटेंट जो है उसको ये चूसते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेमिप्टेरा ऑर्डर की और क्या खास बात होती है, जितने भी पेस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, हनी ड्यू का सिक्रेशन करेंगे, है ना, हनी ड्यू का सिक्रेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, उस पर सूटी मोल्ड लग जाएगी, यानी कि फंगस लग जाएगी। तो ये सारी क्या है, कॉमन चीज़ें हैं। ये कॉमन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी हेमिप्टेरा ऑर्डर का आपको पेस्ट पूछे, उसका नेचर ऑफ डैमेज पूछे, तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको किसी इंडिविजुअल पेस्ट का खास किसी का डैमेज नहीं पता हो तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नेम है इसका डाइफोर्निया सिट्री। ठीक है, सिट्रस साइला, डाइफोर्निया सिट्री। और साइला से क्या इसकी फैमिली है, साइलिडी, साइलिडी फैमिली है, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट क्या है, ये नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उन सब में ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की। तो नेचर ऑफ डैमेज में आपको इसका बता दूं, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है, फिर भी स्टेज, डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है इसकी, निम्फ और एडल्ट दोनों। लेकिन क्या निम्फ जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कंपेयर टू एडल्ट। इसका रीज़न क्या है कि निम्फ जो होते हैं इनका लाइफ जो टाइम है वो थोड़ा लंबा होता है, या बात करें इनको क्या है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कंपेयर टू एडल्ट। नुकसान दोनों ही पहुंचाते हैं। ये क्या करेंगे, जो भी लीफ है, लीफ वगैरह है, या फिर बर्ड्स हैं, कोमल जो टहनियाँ हैं, वहाँ से क्या करेंगे, जूस, यानी कि जो भी प्लांट पार्ट में जो भी रस है उसको चूसेंगे। उससे क्या होगा, ठीक है, कि धीरे धीरे वो ड्राई होने लग जाएगी, सूखने लग जाते हैं। प्लस क्या है, जो फ्रूट होंगे वो प्री मैच्योर, यानी कि पकने से पहले ही झड़ने लग जाएंगे। या फिर क्या होगा कि ये हनी ड्यू का सिक्रेशन तो करता ही है, यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे सूटी मोल्ड, यानी कि ब्लैक फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे क्या है, लीफ के ऊपर पूरी एक ब्लैक कलर की जो है परत बन जाएगी। जिससे क्या हुआ, एक तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कमी आएगी, फोटोसिंथेसिस रेट है वो प्रभावित होगी। इससे क्या होगा, प्लांट को भोजन बनाने में तकलीफ होगी, और क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो पूरा प्लांट जो है वो सूख तक जाता है। अगर बात करें डैमेज की, तो इंडिविजुअली इनका डैमेज बहुत कम होता है, यानी कि एक एक अगर बात करें तो एक एक पेस्ट अगर बात करें इनके इंडिविजुअल्स की, तो वो कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये ग्रुप में एक साथ अगर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी तो पूरी जो क्रॉप है हमारी वो नष्ट हो जाती है। तो चलिए बात करें नेचर ऑफ डैमेज में, निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुँचाते हैं। सक सेप फ्रॉम ब्रांचेज, यानी कि जो भी ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, वहाँ से ये क्या करेंगे, रस को चूसते रहते हैं। फिर क्या है, ग्रोथ अफेक्टेड, प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड रहेगी, पौधा क्या है, छोटा रह जाता है, पूरी ग्रोथ नहीं कर पाता है। फिर है लीव्स, यानी कि पत्तियाँ, टहनियाँ और फ्लावर्स, ये क्या है, ड्राइंग, सूखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लांट पार्ट से रस चूसेंगे तो उससे क्या है कि धीरे धीरे वो ड्राई होने लग जाते हैं, सूखने लगते हैं। इसके बाद फिर है ड्रॉपिंग ऑफ प्री मैच्योर फ्रूट, ये मैंने आपको बताया, यानी कि पकने से पहले ही, जब
जो फ्रूट्स वगैरह है वो छोटे साइज़ के होते हैं, उसी कंडीशन में क्या है ये झड़ने लग जाते हैं पूरे पकने से पहले ही। प्लस क्या है फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है, हनी ड्यू का सिक्रेशन करता है। हनी ड्यू का सिक्रेशन करेगा जिससे क्या होगा, उसके ऊपर ब्लैक शूटी मोल्ड लग जाएगा। अब ये शूटी मोल्ड क्या है, फंगस। अब ये फंगस का अटैक हो जाएगा तो क्या है, लीफ जो है वो पूरी कवर हो जाएगी। अब लीफ जब ऊपर से कवर हो गई है ना, तो उससे क्या होगा, जो सनलाइट से जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट हो रही थी वो अफेक्टेड होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक खास बात क्या है कि नींबू में एक वायरस होता है, ग्रीन वायरस, ठीक है, जिसको ग्रीन वायरस बोलते हैं। ये ग्रीन वायरस जो है इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है ये, यानी कि इसको एज वेक्टर का काम करता है, ये वाहक का काम करता है, यानी कि जो सिट्रस साइला है इसके थ्रू ही ये क्या है, ग्रीन वायरस जो है वो फैलता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। चलिए बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो मैंने आपको बताया हेमिप्टेरा ऑर्डर है, तो लाइफ साइकिल कैसा होगा, मतलब मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और 3 स्टेजेस होगी, 3 स्टेजेस होगी लाइफ में। अब वो कौन कौन सी, फर्स्ट है एग। अब एग की बात करेंगे कि एग लाइन कहाँ होती है, तो इसकी एग लाइन होती है जो कोमल पत्तियां हैं, सॉफ्ट लीव्स या फिर सॉफ्ट ब्रांचेस, जो कोमल टहनियां हैं वहाँ पे होती है। मोस्टली तो सिंगली होती है, एक एक करके एग्स दिए जाते हैं, या फिर अगर ग्रुप में होती है तो 2 से 3 के ग्रुप में। ठीक है, 2 से 3 के ग्रुप में होती है। अब ये क्या है, एक रो में, यानी कि ये जब एग लाइंग करते हैं तब यह क्या है, पंक्तियों में अंडे देती है, यानी कि एक फिक्स आपको रो मिलेगी, उस रो के अंदर इनके एग्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, तो इस पे ऐसे है ना, इस प्रकार से क्या है रो में, अब वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन क्या है एक पंक्ति के अंदर एग्स दिए जाते हैं। ठीक है, एग्स क्या होंगे, ब्राउन कलर के होंगे। ठीक है, ब्राउन कलर होंगे। प्लस क्या है, इनकी जो लोअर साइड होती है, एग्स की लोअर साइड जो होगी वो प्लांट टिश्यू के अंदर धसी हुई रहती है, उसके अंदर फिट रहती है। कैसे, अब मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई एग है, ठीक है, ये कोई इसका एग है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जहाँ से अंडा लीफ के ऊपर रखा जाता है, वो वाली साइड जो है ये क्या है, थोड़ी सी लीफ के अंदर धसी हुई रहती है, उसके अंदर फंसी हुई रहती है। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिम्टम्स हैं। तो ये हो गए एग्स। अब बात करेंगे निम्फ की। सेकंड जो स्टेज है वो क्या है, निम्फ। तो निम्फ की खास बात क्या है कि ये लाइट येलो कलर के होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, लाइट येलो कलर के होंगे। अब इससे हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जस्ट क्या होंगे, लाइट येलो कलर के। इस समय क्या है, ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, झुंड के अंदर रहते हैं, और लीफ के ऊपर क्या है, प्लांट जो भी सेप वगैरह है उसको सक करते रहते हैं। ठीक है, चूसते रहते हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें मोल्टिंग होगी, बड़े होंगे, तो ये क्या है, अलग अलग प्लांट्स पे फैल जाते हैं, दूसरे पौधों पे भी चले जाते हैं। स्टार्टिंग में ग्रुप्स में होते हैं, 5 इंस्टार्स पाई जाती है, यानी कि लगभग 4 मोल्टिंग इनके अंदर होती है। ठीक है, फिर क्या होता है लास्ट में, जब ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप होने के बाद, फुली जब डेवलप्ड हो जाते हैं तो ये क्या है, लीफ की जो लोअर साइड है वहाँ पे मूव कर जाते हैं, यानी कि उस जगह पे चले जाते हैं। लीफ जो होगी उसकी लोअर साइड पे आ जाएंगे, और यहीं पे क्या है, ये एडल्ट में बदलते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या है, ये एडल्ट में बदलते हैं। अब बात करेंगे एडल्ट की। ठीक है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर या फिर कोई भी ऑर्डर मैंने आपको बताया जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, उसमें क्या होता है, निम्फ भी वैसा ही दिखता है और एडल्ट भी वैसा ही दिखता है। डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत साइज का, ठीक है, या फिर विंग डेवलपमेंट का। तो अब बात करेंगे एडल्ट का। तो एडल्ट का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, भूरे रंग का एडल्ट होता है, 3 mm लगभग साइज होता है। अब ये क्या है, इसकी खास बात क्या है, ये जब लीफ के ऊपर बैठता है, ठीक है, डाइफोनिया सिट्री जो पेस्ट है, ये लीफ के ऊपर बैठता है, तो ये क्या अपनी जो विंग्स होती है उसको अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे कवर करके और फिर बैठता है। ठीक है, ये इसका सिटिंग पोजीशन है। ठीक है, लीफ जो विंग्स होती है इसकी, वो लीफ के ऊपर ऐसे कवर करके अपनी बॉडी के ऊपर फिर बैठता है, ये इसकी पहचान है। प्लस क्या है, इसकी जो बैक साइड है, यानी कि लास्ट वाला जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो क्या है, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर
बेंड करके रखता है, बेंड अपवर्ड, यानी कि जो लास्ट वाला बॉडी का हिस्सा है वो थोड़ा सा अपवर्ड रहता है, ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। विंग्स जो होती है क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि अर्ध पारदर्शक विंग्स होती है। प्लस क्या है, इसके ऊपर ब्राउन स्ट्रिप्स, भूरी धारियां पाई जाती है एपिकल रीजन पे। विंग्स का जो एपिकल रीजन होता है वहाँ पे क्या है, ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती है, यानी कि धारियां पाई जाती है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, अब बात करेंगे टाइम की। तो सबसे पहले एग की बात करेंगे। एग जो है ये क्या है, लगभग 4 से 6 दिन का होता है। इसके बाद क्या होता है, हैचिंग होने के बाद नींफ बनेगा, और नींफ से फिर क्या है 10 से 11 दिन बाद में एडल्ट बनेगा, और एडल्ट से बाद में रिप्रोडक्शन होने के बाद 4 से 8 दिन बाद वापिस से क्या है, एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। टोटल लाइफ साइकिल 15 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और 8 से 9 जनरेशन पाई जाती है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके डायग्राम। तो ये है इसका एडल्ट, ये इसका एडल्ट है, दिख रहा है, लीफ के ऊपर बैठा है, और पीछे वाले विंग्स दिख रहे हैं, विंग्स क्या है ऐसे किए हुए हैं। प्लस क्या है, पीछे वाला जो हिस्सा है ये अपवर्ड रहता है, यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, दिख रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे एग्स की। तो एग्स का मैंने आपको बताया कि एक रो के अंदर दिए जाते हैं। अब देखिए ये दिख रहा है सबको, ये क्या है, एक पंक्ति, इधर से ये पंक्ति, यानी कि ये पंक्ति, ये क्या है, एक रो के अंदर इसके एग्स दिए जाते हैं। प्लस क्या है, जो एग्स की जो आगे वाला हिस्सा जो होता है, फ्रंट साइड जो होती है, दिख रहा है सब, ये क्या है, लीफ के अंदर धसे हुए रहते हैं थोड़े थोड़े, मैंने अभी बताया ना आपको। तो ये क्या, लीफ के अंदर ऐसे फंसे हुए रहते हैं। अब बात करेंगे जो नीम्फ है उसकी। तो ये नीम्फ का डेवलपमेंट बताया गया है, मोल्टिंग बताई गई है, जैसे जैसे इंस्टार बढ़ेंगे, ये फर्स्ट इंस्टार, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। ये क्या है, जो बात करेंगे नीम्फ, जो फुली डेवलप्ड नीम्फ जो है वो ऐसा दिखता है, और ये भी इसका क्या है, नीम्फ की फ़ोटो है। तो ये क्या है, डाइफोर्निया सिट्री। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या है, मेनली केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या है, हम 1000 से 1250 लीटर पानी लेते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से, और फिर उसके अंदर मिथाइल डेमेटोन, इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथैक्सोम की ये जो आपको कंसनट्रेट दी गई है, इनकी इतनी मात्रा 2.5 लीटर 500 ml या 400 ग्राम जो है वो इतने लीटर पानी के अंदर डाल के हम क्या करते हैं, इसकी स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, जिससे क्या है इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया डाइफोर्निया सिट्री। नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है लेमन बटरफ्लाई। इसको लेमन बटरफ्लाई भी बोल देते हैं, या फिर इसको क्या है, सिट्रस कैटरपिलर भी बोल देते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है। अब बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की। ये जो बटरफ्लाई है ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है, क्योंकि इसके विंग्स के ऊपर क्या है, ऐसे स्पॉट्स पाए जाते हैं। अभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपिलियोडेमलस। ठीक है, पेपिलियोडेमलस, फैमिली होती है पेपिलियोनिडी, और ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। अब यहाँ बात करेंगे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होगी। ठीक है, नुकसान पहुँचाने वाली स्टेज कौन सी होती है, कैटरपिलर, यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट क्या करती है, एडल्ट का काम होता है सिर्फ एग लाइन का। ठीक है, और इसके अंदर तो क्या है, फिर भी कुछ हद तक एडल्ट भी है जो क्या है, फ्रूट का रस चूसते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कैटरपिलर के अंदर कौन से माउथ पार्ट होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। ओस्ट प्लांट की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है, सेम है। जितने भी सिट्रस स्पीसीज के प्लांट्स हैं उन सब के अंदर ये क्या है, नुकसान पहुंचाती है। सिट्रस स्पीसीज के जितने भी हैं, यानी कि नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं, सब में नुकसान पहुंचाती है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की। तो मैंने आपको बताया कि इसका क्या खास बात होती है, डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है। सबसे पहले तो हमें पता है कौन सी होती है, कैटरपिलर। और उसके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। तो वो क्या है, पत्तियां जो होती है उनको काट काट के खाते रहते हैं। और बात करें स्टार्टिंग स्टेज की, यानी कि नर्सरी में अगर ये पेस्ट लग जाए तो काफ़ी हद तक नुकसान होता है, और यहाँ तक कि पूरी की पूरी पत्ती जो है इसको खा जाती है, और सिर्फ डंठल बाकी बचते हैं। ठीक है, पूरा प्लांट जो है उसको ये खा जाते हैं, काफ़ी हद तक नुकसान होता है। बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें भी क्या होगा, ग्रोथ अफेक्टेड होगी, खाएंगे प्लांट को। ठीक है, तो क्या एपिकल पोर्शन खाएंगे तो उससे क्या है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी, प्री मैच्योर जो भी फ्रूट है वो झड़ने लगते हैं। तो देखिए
कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंच जाएगी सबसे पहले तो। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के कैसे होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं, काटने और चबाने वाले, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, काटने और चबाने वाले, काटने चबाने वाले, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फीड ऑन लीव्स, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये पत्तियों के ऊपर खाते हैं, ठीक है। नर्सरी में मैंने अभी आपको बताया, नर्सरी में क्या है, कंप्लीट डिफोलिएशन तक कर देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो पत्तियां हैं वो खा जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ क्या है, डंठल ही शेष बचते हैं। फिर है ग्रोथ अफेक्टेड, ग्रोथ अफेक्टेड होगी, सीधी सी बात है, यानी कि वृद्धि जो होती है प्लांट की वो प्रभावित होती है। प्लस क्या है, एडल्ट जो है वो सम टाइम, यानी कि कई बार क्या होता है, एडल्ट जो होता है वो क्या है, लीफ वगैरह जो होती है वहाँ से लीफ नहीं, फ्रूट जो होते हैं वहाँ से सेप सक करती है ना, फ्लावर जो होते हैं वहाँ से समटाइम्स सक सेप फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि फूल जो होते हैं वहाँ से ये रस चूसती रहती है, जिससे क्या होगा, अब ये रस चूसेगी तो इसके साथ साथ क्या है, वो विदरिंग होने लग जाती है, मुरझाने लग जाते हैं वो, जिससे फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इसका नेचर ऑफ डैमेज है। बाकी जैसे सारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में होता है सेम है, बाइटिंग चेवी टाइप का, काट काट के नुकसान करेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, नर्सरी के अंदर कंप्लीट डिफोलिएशन भी इसके द्वारा कर दिया जाता है। फिर बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में हमने आपको बता ही दिया पहले ही, क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होती है, 4। तो कौन कौन सी स्टेज है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। बात करेंगे एग की, सबसे पहले एग्स की बात करेंगे। तो एग क्या है, इसमें भी सिंगली एक एक करके या फिर क्या है, ग्रुप्स के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है, एक एक करके या फिर ग्रुप्स के अंदर दिए जाते हैं, 2 से 5 के ग्रुप में। एग्स जो होते हैं वो क्या है, स्मूथ, यानी कि चिकने, राउंड और लीफ के ऊपर दिए जाते हैं, स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं और लीव्स के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ बार क्या होता है, जो कांटे, थ्रॉन्स किसको बोलते हैं, कांटों को, जो नींबू के आपने देखा होगा, नींबू वर्गीय फसलें हैं उनमें क्या है, कांटे भी होते हैं, है ना। तो ये क्या, थ्रॉन्स जो होते हैं, कांटे होते हैं, उनके ऊपर भी कई बार एग्स देखने को मिलते हैं। एग लाइट येलो कलर का होता है, जो बाद में कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का। जब हैचिंग होने वाला होता है उससे जस्ट पहले कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। और एक फीमेल के द्वारा लगभग 75 to 120 यानी कि 120 तक एग्स जो है वो दिए जाते हैं। अब बात करेंगे कैटरपिलर की, कैटरपिलर या फिर लार्वल जो स्टेज होती है। तो कैटरपिलर जो है ये कैसे डैमेज करती है, या फिर बात करें इसको कैसे पहचान सकते हैं अपनी, वो चीज़ है। तो कैटरपिलर क्या करती है कि होल बनाती है एग के अंदर। इसकी खास बात क्या है कि एग आपने देखा होगा, कोई भी जीव है वो एग से हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जस्ट वो प्लांट पे फीड करने लगता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये एग से हैच होने के बाद, हैचिंग होने के बाद ये सबसे पहले जो खोल बचता है, जो एग का जो सेल बचता है, बाहर का जो खोल बचता है, उसको खाता है ये सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, प्लांट वगैरह पे फीड करता है। फिर ऐसे ही क्या, जैसे जैसे मोल्टिंग होती है, हर बार मोल्टिंग होने के बाद पीछे जो एक्जुवी बचती है, अवशेष जो बचते हैं, यानी पुरानी जो त्वचा बचती है उसको क्या बोलते हैं, एक्जुवी। तो ये उस एक्जुवी को फीड करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद वापस प्लांट्स पे फीड करने लग जाते हैं। तो ये इसके क्या है, नेचर ऑफ डैमेज में माना जाता है कि इसकी खास बात क्या होती है, ये सबसे पहले एग के खोल को खाती है, उसके बाद प्लांट्स पे फीड करती है। ऐसे ही क्या, जो बची हुई एक्जुवी जो होती है उसको भी ये फीड करती रहती है। तो मैक होल इन एग, सबसे पहले एग के अंदर क्या करेगी, एक छेद करेगी हल्का सा और वहीं से बाहर निकलेगी। उसके बाद क्या है, फीड इट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्या है, ये उसी को खाएगी, ठीक है। इस समय इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, 3 mm तक, 3 mm लगभग साइज होता है। ऑल्सो फीड एक्जुवी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया एक्जुवी किसको बोलते हैं, मोल्टिंग होने के बाद, यानी कि त्वचा निर्मोचन जब होती है इंसेक्ट के अंदर, तो क्या होती है, पुरानी जो क्यूटिकल होती है वो हट जाती है और उसके जगह पे नई क्यूटिकल आ जाती है। तो जो पुरानी क्यूटिकल जो बची हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं, एक्जुवी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्जुवी को भी फीड कर देती है। फिर जो है इसका कलर, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें सेल्फ डिफेंसिंग नेचर होती है, यानी कि खुद का डिफेंस ये करती है, खुद को बचाती है। इसके लिए क्या होता है, इसका कलर जो होता है वो इसमें मदद करता है। इसका कलर होता है ब्राउन ब्लैक, यानी कि भूरे
काले रंग का, ठीक है, और वाइट कलर का मिक्स कलर होता है इसका, जिससे क्या है ये कैसे नज़र आती है, लाइक बर्ड ड्रॉप्स, यानी कि पक्षी जो होते हैं उनकी ड्रूप्स जो होती है ना, विष्ठा जो होती है पक्षियों की, उसके समान दिखाई देती है। इससे क्या होता है, अगर कोई भी प्रीडेटर देखता है या फिर इन पे फीड नहीं करता, उसका रीज़न क्या है कि ये देखने में ऐसा लगता है कि किसी बर्ड की ड्रूप यानी कि किसी पक्षी की क्या है, विष्ठा है। इस वजह से क्या है, इसमें डिफेंस करने में, सेल्फ ये है इनके डिफेंस में, या फिर इनको पक्षियों से या फिर दूसरे जो प्रीडेटर हैं उनसे बचाने में ये हेल्प करती है, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिफेंस, जो कि डिफेंस में इनकी मदद करते हैं। बाद में क्या होती है, इसकी जो कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रीन येलो कलर का, यानी कि हरा पीला रंग हो जाता है इसका, ठीक है, हरापन लिए हुए पीले रंग का होता है। अब इसके साथ साथ क्या होती है, इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जैसे बात करें तो बॉडी की जो डोर्सल साइड होती है, लास्ट सेगमेंट पे, एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट पे डोर्सल साइड जो होती है, वहाँ पे क्या है, हॉर्न लाइक ऐसे दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड होती है वहाँ पे एट लास्ट सेगमेंट, बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके साथ साथ जो इसमें क्या होता है, आगे वाला जो होता है, यानी कि इसकी मान लीजिए ये कैटरपिलर है, तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे क्या है, आगे वाला जो हिस्सा होता है इस पर कुबड़ की तरह निकला हुआ रहता है, जैसे ऊँट में देखा है ना कुबड़, वैसे उसको कुबड़ को क्या बोलते हैं, हम्प, तो हम्प लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके, ठीक है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ साथ क्या होती है, एक पैर इसके अंदर ओस्मेटेरियम होती है, ये क्या है, सींग जैसे होते हैं, जैसे पशुओं में सींग होते हैं वैसे ही सींग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो भी क्या है इसके डिफेंस में मदद करती है, तो ये भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। लास्ट सेगमेंट, इस समय क्या होती है, इसकी बॉडी जब मोल्टिंग होती है तो लास्ट में इसका बॉडी सेगमेंट जो है ग्रोथ हो गया, कितना हो जाता है 40 mm, जो स्टार्टिंग में क्या था 3 mm के आसपास था। हम्प लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्या है कि इसकी बॉडी जो है वहाँ पे क्या है, हम्प लाइक यानी कि जो कुबड़ नुमा क्या है, एक उभार रहता है आगे बॉडी की तरफ। इसके साथ साथ क्या है, वन पेयर ऑफ ओस्मेटेरियम पाए जाते हैं, यानी कि सींग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इनके डिफेंस में हेल्प करती है। फिर बात करेंगे प्यूपा की, इसके बाद प्यूपा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब क्या है, प्यूपा कहाँ बनता है, इसकी कलियों पे, ठीक है, बड्स जो होती है, या फिर बात करें टहनियाँ जो होती है वहाँ पे बनती है, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये कलर जो होता है इसका क्या होता है, स्ट्रॉ लाइक, यानी कि भूसा देखा है आपने गेहूं का, या जो है ना ब्राउनिश कलर का सा जो होता है, वैसे स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, भूसे जैसा होता है, तो ये भी क्या इसके डिफेंस का ही हेल्प करता है, जिससे क्या है इंसेक्ट वगैरह इसको डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, स्ट्रॉ लाइक कलर होता है। अब ये क्या है, प्यूपा में जब बदलता है तब इसकी खास बात क्या है, जो लीफ रहती है, ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये जो लीफ है, इस लीफ पे क्या है, ये इसके नीचे वाली साइड पे लीफ होगी, ठीक है, या फिर मान लो जो भी कलियां हो गई, कलिकाएँ जो होगी, इसके साथ क्या है टहनियाँ वगैरह जो होगी, इनमें क्या है, ये मान लीजिए ये प्यूपा है, तो ये क्या है, रेशमी धागों से इस प्रकार से क्या है, ये लटकी हुई रहती है, रेशमी धागों से इस प्रकार क्या है, इसको आप लीफ की जगह बर्ड्स ही लेके चलो, मोस्टली क्या है बर्ड्स के ऊपर ही होती है इसकी, जो मान लीजिए ये कोई बर्ड है, ठीक है, कलियां हैं, या फिर बात करें टहनी है, तो इसके ऊपर क्या है, ऐसे ये जो है इस प्रकार से रहती है, यानी कि ये क्या है, रेशमी धागों से इस प्रकार क्या है लटका हुआ रहता है टहनी के नीचे की साइड में, ठीक है। इससे क्या है डिफेंस में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्यूपेशन कैसे होता है। स्ट्रॉ लाइक कलर होता है, हैंग ऑन बर्ड्स, यानी कि जो टहनियाँ वगैरह होती है उन पे क्या हैंग लटकी हुई रहती है, बाय सिल्कन थ्रेड्स, यानी कि रेशमी धागे जो होते हैं उनसे बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, एक एक आगे पीछे से रहते हैं, और बीच में क्या है, दो धागे जो है वो बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे रहते हैं, और इससे ये लटका हुआ रहता है टहनी के ऊपर। अब बात करेंगे एडल्ट की, तो एडल्ट जो इसकी बटरफ्लाई होती है, एडल्ट क्या होती है, बटरफ्लाई होती है, बहुत ही सुंदर होती है देखने में, ब्लू ग्रीन कलर होता है उसका, ब्लू ग्रीन कलर होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं
ब्लैक और येलो स्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो ब्लू ग्रीन कलर है, उसके ऊपर ब्लैक एंड येलो कलर के धब्बे पाए जाते हैं। इससे क्या है, फोर विंग्स के ऊपर, जिससे देखने में वो बहुत ही क्या है, आकर्षित लगती है। फिर है रेड स्पॉट, इसके साथ साथ क्या है, लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो हाइंड विंग्स होती है। बाकी जैसे सब सेम है, फोर विंग भी क्या होगी, है ना, ब्लैक एंड येलो स्पॉट्स होंगे उसके ऊपर, और हाइंड विंग में भी क्या है, ब्लैक एंड येलो स्पॉट्स होंगे। प्लस क्या है, जो पीछे वाली जोड़ी, जो हाइंड विंग्स जो विंग्स होती है, यानी पीछे वाली जो पंख होते हैं, उन पे क्या है, उनका जो एनल रीजन होता है, पंख का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 2 रेड स्पॉट पाए जाते हैं, एक एक रेड स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो हाइंड विंग का एनल रीजन होता है वहाँ पे। और इसका बॉडी लेंथ कितनी होती है, 28 mm, यानी कि 28 mm के आसपास इसकी बॉडी लेंथ होती है। फिर बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 स्टेज होती है। अब ये क्या है, नॉर्मली सभी इंसेक्ट में ऐसा ही होता है कि अगर बात करें समर सीजन की, टेम्परेचर ज़्यादा है तो लाइफ साइकिल क्या जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम है या फिर बात करें विंटर सीजन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ है। अब ये 3 से 4 का मतलब क्या है, यानी कि समर सीजन के अंदर, ये है विंटर सीजन के अंदर 5 से 8 दिन के बाद हैचिंग होगी और लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा या कैटरपिलर। तो इसके बाद क्या है, फिर समर सीजन में तो 8 से 16 दिन बाद, और जो विंटर सीजन है उसमें 28 दिनों बाद क्या होगा, प्यूपा बनेगा। और प्यूपा से फिर 7 दिन बाद अगर समर सीजन है तो, और विंटर सीजन है तो फिर लगभग 90 डेज तक लग जाते हैं। और इसके बाद क्या है, एडल्ट होता है। एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 2 से 3 दिन वापस एगलिंग स्टार्ट हो जाती है और यही साइकिल चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल जो इसका होता है वो 20 से 30 दिन का होगा अगर समर सीजन है, ठीक है। अगर विंटर सीजन है तो ये क्या है, 90 to 117, यानी कि 117 दिन तक का हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, 1 साल के अंदर बहुत सारी इसकी जनरेशन पाई जाती है, मैनी जनरेशन ही नहीं है। अब ये है इसके एडल्ट्स और बटरफ्लाइज जो हैं, ठीक है। अब दिख रहा है इसमें, ये देखने में कितनी सुंदर लगती है। ये इसकी क्या है, एडल्ट जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसका रीज़न क्या है, एक तो ब्लू ग्रीन कलर होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये ब्लैक और वाइट कलर के क्या है, इसके ऊपर स्पॉट्स पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, जिससे क्या देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। प्लस मैंने आपको बताया था हाइंड विंग, पीछे वाली जो जोड़ी पंख होती है, उनका एनल रीजन, लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या है, रेड कलर के क्या पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं एक एक, ठीक है। ये इसकी पहचान है। ये इसका कैटरपिलर या लार्वा होता है जो क्या है, लीफ के ऊपर फीड करता रहता है, ठीक है। इस प्रकार का लार्वा होता है। एग्स मैंने आपको उसके बताया, राउंड एग्स होते हैं, गोल एग्स होते हैं, तो ये क्या है, इसके एग्स हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो भी कैटरपिलर हैं उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैटरपिलर को कलेक्ट करते हैं और उनको किल कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या फिर क्या है, फिर ये तो हो गया मैकेनिकल कंट्रोल। या फिर बात करें केमिकल की, तो इसमें क्या करेंगे, हम स्प्रे करते हैं 15 लीटर वाटर के अंदर, इनमें से किसी एक दवा को मिक्स करते हैं और उसको प्रति पौधे के हिसाब से उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अब वो क्या है दवा, क्विनोल्फोस, कार्बेरिल 50% वेटेबल पाउडर आता है ये, या फिर क्लोरपाइरिफोस जो है 20 EC, इनकी ये जो मात्रा दी गई है 1.5 लीटर, 2 किलोग्राम या 2 लीटर, इनको पर 15 लीटर ऑफ वाटर के अंदर मिक्स करके पर प्लांट यानी कि पर ट्री के ऊपर क्या है, स्प्रे किया जाता है। अब बात करेंगे इसके लिए क्या है नेचुरल एनिमी की, तो एरिसिया, ठीक है, पिम्फेलिडोफेगा। पिम्फेलिडोफेगा क्या है, ये भी एक क्या है, पैरासाइट है। ये एक पैरासाइट है जो इसके ऊपर परजीवी के रूप में रहता है और इसको किल करता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये क्या है, इसका नेचुरल एनिमी है, नेचुरल एनिमी है जो इसको किल करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है पेस्ट आपका बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। अब बार्क का मतलब क्या होता है, छाल। बार्क का मतलब क्या होता है, पौधे की जो छाल होती है उसको क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क ईटिंग कैटरपिलर, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या है पौधे की छाल को खाता है, ठीक है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये नींबू
का नहीं है स्पेसिफिक, ये क्या है जितने भी फ्रूट क्रॉप है सब में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लेमन में इसका नुकसान ज़्यादा देखा गया है नींबू में, इसलिए इसको नींबू के पेस्ट के साथ स्टडी की जाती है। अब बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इंटरबेला क्वाड्रिनोटाटा, ठीक है, इंटरबेला क्वाड्रिनोटाटा। फैमिली होती है इसकी मैटरबेलिडी और ऑर्डर होता है इसका लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है, तो सेम चीज़ें होंगी लगभग, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के क्या होंगे माउथ पार्ट, और वैसे ही फीड करेंगे, सब वही चीज़ है। होस्ट प्लांट की बात करें तो मोस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज जो हैं उन सब के अंदर ये क्या है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो सबसे पहले क्या, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है बारकेटिंग कैटरपिलर, यानी कि क्या है छाल को खाता है। तो इसके सबसे पहले एगलिंग की बात करेंगे, तो ये क्या है पौधे की जो छाल होती है, ठीक है, वहाँ पे एगलिंग की जाती है। निकलने के बाद जो कैटरपिलर जो होते हैं वो क्या है उसी छाल को खाते रहते हैं, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है, ये रात के समय में अटैक करते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दिन के समय में क्या है इनके द्वारा जालियाँ बनाई जाती है, उनके अंदर ये छिपे हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि रात के समय इनके द्वारा अटैक होता है। ये क्या करते हैं पौधे की जो छाल होती है, मान लीजिए ये तना है, तो तने के ऊपर जो ये जो छाल रहती है, ठीक है, ये पूरी छाल होगी पौधे के ऊपर, तो ये जो छाल है इसको ये स्क्रैप करके, यानी कि स्क्रैपिंग कुतर के ये क्या है इसको खाता रहता है, ठीक है, ऐसे इसको फीड करता रहता है इसे, जिससे क्या होगा ये छाल को खाएगा, तो इससे क्या होगा कि इसके साथ साथ अब जो फूड का मूवमेंट हो रहा है ऊपर की ओर पौधे के ऊपर वाले भागों में, उसको ये रप्चर कर देता है, ख़राब कर देता है, जिससे क्या होता है पौधा सूखने लगता है ऊपर से, ठीक है। पुराने जो पेड़ होते हैं उनमें जो है ड्राइंग सिम्टम आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फीड करते रहता है। इसके साथ साथ क्या है जो टहनियाँ जो होती है, ठीक है, जो शाखाएँ जो होती है उनमें भी क्या है ये नुकसान पहुंचाता है, उनको भी ये क्या है काटता रहता है, काट के उनको खाता रहता है, जिससे क्या है उसकी छाल को पूरी को ये अच्छी तरीके से खा जाता है, जिससे क्या होगा कि फूड का मूवमेंट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा वाटर का वगैरह का, तो क्या है प्लांट सूखने लगता है, ठीक है। तो डैमेजिंग स्टेज कौन सी है कैटरपिलर, ठीक है। फीड बार्क बाय स्क्रैपिंग, मैंने अभी बताया आपको स्क्रैप करके, यानी कि स्क्रैप करने का मतलब क्या होता है कुतरना, यानी कि कुतर के, जैसे देखा हुआ ना आपने जो रेट है चूहे जैसे नुकसान पहुंचाते हैं वैसे ये करते हैं, ठीक है। तो स्क्रैपिंग से इसको फीड करते हैं। फिर है मेक होल इन स्टेम, ये क्या करेंगे स्टेम के अंदर होल बनाएंगे और वहाँ से इंटर हो जाएंगे। फिर क्या है ब्रांचेज जो है शाखाएं जो है उन पे भी ये डैमेज करते हैं, ठीक है, शाखाएं जो हैं उनको भी सेम डैमेज करते हैं। अब ये क्या करते हैं डैमेज करते हैं जिस टाइम, ठीक है, ये फीड करते हैं उस टाइम क्या है जैसे जैसे फीड करेंगे एक तो, ठीक है, एक तो फीड करेंगे। अब फीड करने के साथ साथ ये क्या है कुछ पार्ट को खाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ पार्ट को खाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। तो क्या है जो छाल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, यानी कि छाल के छोटे छोटे टुकड़े जो इनके द्वारा कुतर कर अलग कर दिए जाते हैं उनको, प्लस क्या है इनके द्वारा क्या है एक लिक्विड का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है, एक गम का सिक्रेशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे टनल से बन जाते हैं, यानी कि चैनल से बन जाते हैं, है ना, ये लाइंस आपको दिख जाएगी। और ये क्या होते हैं जालेनुमा होती है, यानी कि इनके द्वारा ये जाल बना दिया जाता है, ये मान सकते हो आप। वेब क्या है वेबिंग की जाती है, ये इसकी पहचान होती है। और दिन के समय क्या ये करते हैं ये टहनियों के बीच में या फिर जो जॉइंट जो होता है स्टेम का टहनी का, वहाँ पे इनके द्वारा बनाए हुए जो जाल रहते हैं उनमें हाइड रहती है और रात के समय क्या वहाँ से निकल के वापस से अटैक स्टार्ट कर देती है, ठीक है। हाइड एट डे टाइम, दिन के समय क्या है हाइड रहती है किसमें टनल्स के अंदर, ठीक है। फिर नॉकटर्नल, अब नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है रात्रिचर, यानी कि रात को फीड करती है, रात को वापस क्या है उनसे बाहर आएगी जहाँ पे छिपी हुई है, आके वहीं से आसपास वाली जो ब्रांचेज है वहाँ पे क्या करेगी ये उसकी छाल को खाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मेक वेब जाले बनाती है जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है। फ्लो ऑफ फूड स्टॉप, जो फूड का फ्लो होता है नीचे रूट पोर्शन से जो प्लांट में ऊपर की ओर फूड का फ्लो जो होता है उसको ये क्या है बंद कर देते हैं, जिससे क्या है ऊपर फ्लो नहीं होता, फ्रूट जो है फूड वगैरह नहीं पहुंच पाता प्लांट को रूट्स के थ्रू। फिर है स्टार्ट ड्राइंग,
क्या है, सूखने लगते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं। एंड विदरिंग, और झड़ने लगते हैं। किसका, विदरिंग ऑफ अफेक्टेड ब्रांचेज, यानी कि जो ब्रांचेज, जो शाखाएं जिन पर अटैक हो गया है वो क्या है, अलग होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, झड़ने लग जाती है। ठीक है, ऑल ट्रीज शो ड्राइंग सिम्टम्स, जो पुराने जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ड्राइंग सिम्टम आसानी से देखे जा सकते हैं। ये इसका नेचर ऑफ डैमेज है। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में मैंने आपको बता दिया क्या होगा, 4 स्टेज होगी, और क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले एग जो स्टेज होती है, तो इसके एग्स दिए जाते हैं ग्रुप्स में, 15 से 20 के ग्रुप में दिए जाते हैं। और कहाँ दिए जाते हैं, जो स्टेम, तना या जो शाखाएं ब्रांचेज होती है उनके ऊपर एग्स दिए जाते हैं। और एग्स होते हैं लगभग 300 से 500 एग्स जो है पर फीमेल उसके लाइफ साइकिल के अंदर दिए जाते हैं। अब बात करेंगे कैटरपिलर की। तो इसकी पहचान क्या है, एक तो इसका क्या है, ब्लैक कलर का हेड होगा, सिर देखने में कैसा होगा, ब्लैक कलर का, बॉडी थोड़ी सी लाइट कलर की होती है, और 1.5 to 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्टार्टिंग में इसका साइज़ क्या होता है 5 सेंटीमीटर, और बाद में क्या, जब ये फुली ग्रो हो जाती है तब इसका साइज़ क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर के आसपास। फिर है छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्मॉल हेयर्स से कवर रहती है बॉडी। डार्क ब्राउन स्पॉट्स, यानी कि गहरे भूरे रंग के धब्बे रहते हैं जो बॉडी होती है उसके दोनों साइड। ठीक है, लेटरल साइड पे क्या है, बोथ साइड ऑफ बॉडी डार्क ब्राउन स्पॉट्स होंगे। और लॉन्गेस्ट फेज, यानी कि ये क्या है, सबसे लंबी फेज होती है ये चारों फेज में से। फिर बात करेंगे प्यूपा। तो प्यूपेशन इसका कहाँ होता है, जो इसके द्वारा सुरंग जो बनाई जाती है, टनल जो बनाई जाती है, वेब जो बनाई जाती है, उसी के अंदर होती है। विद इन टनल ही इसके क्या है, प्यूपा का निर्माण होता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन रेड कलर, भूरे लाल रंग का होता है प्यूपा। फिर बात करेंगे एडल्ट की। तो एडल्ट होता है लाइट ब्राउन कलर का, ठीक है, हल्के भूरे रंग का होता है, जिसके ऊपर क्या है, ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। साइज होता है 40 mm 40 mm के आसपास। ठीक है, फिर है डार्क ब्राउन, इसके साथ साथ क्या है, गहरे भूरे रंग के लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, लंबवत, यानी कि ऐसे, जो लंबवत किसको बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। डार्क ब्राउन लॉन्गिट्यूडिनल स्पॉट्स पाए जाते हैं, किस पे, धब्बे पाए जाते हैं, 4 विंग्स, जो आगे वाली पंख होती हैं उनके ऊपर ऐसे लंबवत क्या है, भूरे रंग के क्या है, धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे फीमेल, मेल और फीमेल की। तो फीमेल की जो बॉडी होती है लार्जर देन मेल। ठीक है, अब मैंने आपको कलर बताया, यहाँ पे कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का। लेकिन फीमेल की बात करें तो इसके कलर में थोड़ा सा चेंज होता है, इसका कलर होता है येलो कलर का। ठीक है, पीलापन लिए हुए होता है, यानी कि येलोइश कलर होता है। और फीमेल का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है, किससे, मेल से। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। ठीक है, अब बात करेंगे इसके डेज़ की, कितने टाइम का कौन सा होता है। तो सबसे पहले एग की बात करेंगे तो 10 दिन बाद, ठीक है, ये क्या है, 10 डेज है। 10 दिन बाद में क्या है, लार्वा या कैटरपिलर निकलता है, जिसकी क्या है, बात करें लाइफ साइकिल या टाइम पीरियड कितना होता है, 10 से 11 मंथ। ये एम का मतलब क्या होता है, मंथ, जिसको डिनोट कर रहा है मंथ को, यानी कि 10 से 11 महीने तक की होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये लॉन्गेस्ट फेज। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए कहते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। फिर 3 से 4 वीक की अवस्था होती है, प्यूपा अवस्था, वीक। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, एडल्ट जो बनता है उससे 2 से 3 दिन बाद वापस क्या है, रिप्रोडक्शन होने के बाद एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल 1 साल में जाके इसका पूरा होता है, और एक जो है साल में इसकी एक ही जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके डैमेजिंग सिम्टम्स है, दिख रहे होंगे, ये इसका लार्वा है। ठीक है, ये इसका लार्वा या फिर कैटरपिलर है। अब ये डैमेजिंग सिम्टम दिख रहे होंगे, ये क्या है, बार्क है, यानी कि जो छाल है उसको कुतर कुतर के इसने खा लिया है। और ये क्या है, इसके द्वारा बनाई हुई जो टनल्स हैं, ठीक है, जो वेब्स हैं, जो जाले बनाए जाते हैं, वो चीज़। ठीक है, ये हो गए। तो ये क्या है, इसके डैमेजिंग सिम्टम है। एक तो ये दिख रहा है इस छाल के ऊपर, इसके अलावा ये दिख रहा है। अब ये देखिए, ये जो प्लांट की छाल है, ये दिख रहा है यहाँ से स्क्रैप किया हुआ, इस तरीके से ये क्या है, स्क्रैप करके जो पौधे की जो छाल होती है, तने की जो छाल होती है, उसको ये फीड करता रहता है। ठीक है, तो ये इसका डैमेजिंग सिम्टम हो गए।
अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव नेट्स यानी कि इसके द्वारा जो जाले बनाए गए हैं उनको हटाएंगे फ्रॉम स्टेम एंड बड्स, यानी कि टहनियों से और तने से जो भी इसके वेब्स बनाए गए हैं उनको हटाएंगे। फिर क्या है, कैटरपिलर को किल करेंगे, कैसे, वायर डाल के, यानी कि मैंने आपको बताया स्टेम के अंदर होल बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर इंटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए जो होल है उनके अंदर कोई नुकीली तार लेके उसको घुमाते हैं ताकि कैटरपिलर को हम अंदर ही किल कर सकें। ये भी मैकेनिकल कंट्रोल है। फिर है उसके अंदर जो होल बनाए गए हैं उसके अंदर पेट्रोल या फिर EDCT यानी एथिलीन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्रा, ठीक है, क्लोराइड जो है इसको क्या है हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू उस टनल के अंदर और उसको या फिर होल के अंदर, और उसको क्लोज कर देते हैं मड से यानी कि गिल्ली मिट्टी से। गीली मिट्टी से हम क्या कर देते हैं, उस होल को, छेद को बंद कर देते हैं इसके अंदर EDCT या फिर पेट्रोल डाल के। फिर है कुछ केमिकल्स यानी कि स्प्रे भी कर सकते हैं, वो क्या क्या है, मिथाइल पैराथियन, कार्बेरिल, क्लोरपायरिफोस या फिर फेनिट्रोथियन का है। इनकी 0.05%, 0.15, 0.05 और 0.07% जो मात्रा है, कंसंट्रेशन जो है, इसको बना के और घोल जो है उसका स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो पेस्ट है सिट्रस क्रॉप के जितने भी पेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें किसी नए पेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, और उसके नई फ्रूट क्रॉप के। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना भी अच्छे से। ओके, धन्यवाद।